जय माता दी साथियों। क्या आपको पता है कि साल में नवरात्रि सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 4 बार आती है? और क्या आप जानते हैं कि हर नवरात्रि का एक खास उद्देश्य और रहस्य है? क्यों हम साल में बार बार माँ दुर्गा की उपासना करते हैं? क्यों 9 रातें और 10 दिन ही चुने गए? और आखिर ये परंपरा शुरू कैसे हुई? आज हम इन सब सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तो जुड़े रहिए अंत तक, क्योंकि कहानी के अंत में छुपा है वो रहस्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। नवरात्रि, शक्ति की उपासना का पर्व, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले करोड़ों लोग इन दिनों में माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, साल में चार चार बार ये पर्व क्यों आता है? क्या हर नवरात्रि का अर्थ अलग होता है, या ये सिर्फ एक धार्मिक परंपरा भर है? साथियों, आइए अब जानते हैं साल में आने वाली इन चारों नवरात्रियों का महत्व और रहस्य। सबसे पहले बात करते हैं पहली नवरात्रि चैत्र। नवरात्रि मार्च अप्रैल में आने वाली ये नवरात्रि हिंदू नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है। माँ दुर्गा की आराधना के साथ साथ इसी दिन भगवान श्री राम का जन्मोत्सव रामनवमी भी मनाई जाती है। यानी चैत्र नवरात्रि सिर्फ पूजा पाठ नहीं बल्कि सृष्टि और धर्म की नई शुरुआत का प्रतीक है। दूसरी नवरात्रि आषाढ़ गुप्त। नवरात्रि जुलाई में आने वाली ये नवरात्रि साधना और तांत्रिक क्रियाओं के लिए जानी जाती है। कहा जाता है कि इस समय साधक माँ के गुप्त स्वरूपों की आराधना करके अद्भुत सिद्धियां प्राप्त करते हैं। इसीलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। तीसरी नवरात्रि शारदीय नवरात्रि सितंबर अक्टूबर में आने वाली ये नवरात्रि सबसे भव्य होती है। पूरे भारत में दुर्गा पंडाल सजते हैं, गरबा और डांडिया की धुनें गूंजती हैं और घर घर में कन्या पूजन होता है। यही वो नवरात्रि है जिसमें माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। चौथी नवरात्रि माघ गुप्त नवरात्रि जनवरी फरवरी में आने वाली ये नवरात्रि भी साधकों के लिए बेहद खास होती है। कहा जाता है कि इसमें की गई साधना से आत्मज्ञान और अद्भुत आत्मबल की प्राप्ति होती है। तो साथियों, ये थी साल भर में आने वाली चारों नवरात्रियां। हर नवरात्रि का एक अलग उद्देश्य है, कभी धर्म की रक्षा, कभी साधना, तो कभी नवारंभ। साथियों, अगर आपको अब तक की बातें रोचक लग रही हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए। हमारी भक्ति यात्राओं से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन दबाइए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए अब जानते हैं उस रहस्यमयी कथा को जिसने नवरात्रि के इस पर्व को जन्म दिया। क्या आपको पता है कि यह नवरात्रि पर्व आखिर शुरू ही क्यों हुआ? क्यों इन 9 दिनों तक देवी की उपासना की जाती है? आइए अब जानते हैं इसके पीछे की अद्भुत कथा। कहा जाता है कि महिषासुर नाम का असुर इतना बलशाली था कि उसने देवताओं को ही परास्त कर दिया। इंद्र से लेकर अग्नि और वायु तक कोई भी उसका सामना नहीं कर सका। तब सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों का संचार किया और एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ, मां दुर्गा। फिर क्या हुआ? 9 रातों और 10 दिनों तक भयंकर युद्ध चला। धरती कांप उठी, देवता भयभीत हो गए और असुर दल हिलने लगे। 10वें दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और इस विजय की गाथा सदा सदा के लिए अमर हो गई। यही कारण है कि इस दिन को विजयादशमी यानी विजय का पर्व कहा जाता है। नवरात्रि हमें याद दिलाती है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, शक्ति और भक्ति का प्रकाश हमेशा उसकी जीत सुनिश्चित करता है। साथियों, नवरात्रि सिर्फ एक उत्सव नहीं, ये आत्मबल, संयम और भक्ति का पर्व है। ये हमें सिखाता है कि जब भी जीवन में अंधकार बढ़े, तो हमें भीतर की शक्ति को जागृत करना चाहिए। माँ दुर्गा के उपवास, भजन और साधना से मन की नकारात्मकता दूर होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यही कारण है कि नवरात्रि सिर्फ पूजा नहीं बल्कि आत्मशक्ति जगाने का साधन है। साथियों, अब हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या आपने कभी गुप्त नवरात्रि के बारे में सुना था? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ,
हमारी अगली वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें हम खोलेंगे नवरात्रि का अगला बड़ा रहस्य, माँ दुर्गा के वे 9 स्वरूप कौन-कौन से हैं, जिनकी पूजा 9 दिनों तक की जाती है। आखिर क्यों हर दिन एक अलग देवी की आराधना होती है और हर स्वरूप की पूजा से क्या चमत्कारी फल मिलता है। यकीन मानिए, ये जानकर आप नवरात्रि को पहले जैसा कभी नहीं देख पाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। जय माता दी।